तो हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, या कौन कौन से पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर एक फिक्स कलर नहीं होता, उसमें कई शेड्स होते हैं, और वो शेड क्या होता है, वो शेड कई तरह के पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से इन पिगमेंट्स को, ग्रीन प्लांट में जो भी पिगमेंट पाया जा रहे हैं लीफ के अंदर, उनको सेपरेट किया गया। जब सेपरेट किया गया तो ये देखा गया कि उसमें एक सिंगल पिगमेंट नहीं था, उसमें कई सारे पिगमेंट थे। जैसे कि क्लोरोफिल ए, जिसका कि कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन। दूसरा जो होता है तो जो क्रोमेटोग्राम में हमें मिला, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है, जैसे हल्का सा येलोइश। आप बहुत सारी लीव्स देखते होंगे वो हल्की सी येलोइश ग्रीन होती है। एक तो आपने देखा कि ब्लूइश ग्रीन या डार्क ग्रीन हो गया, और दूसरा जो है वो येलोइश ग्रीन हो गया, ठीक है। तीसरा जो उसमें कलर होता है जेंथोफिल से मिलता है, वो येलो कलर होता है। इसके बाद फोर्थ कलर है वो, फोर्थ पिगमेंट है वो कैरोटीनॉइड्स। तो फोर्थ पिगमेंट होगा यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स का जो कलर होता है वो येलो टू येलो ऑरेंज, मतलब एक वेरिएशन होता है, काफ़ी एक रेंज होती है उसकी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वेरियस पिगमेंट हैं उनके क्या रोल हैं फोटोसिंथेसिस में। तो पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो पिगमेंट वो सब्सटेंस हैं जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोरोफिल ए या कौन सा पिगमेंट इसमें जो है वो मोस्ट एबंडेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले, आप लोग जानते होंगे कि विबग्योर है ना, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो विबग्योर होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये विबग्योर जो पूरी रेंज है, इसी में हम देखते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ होती हैं इनकी। जैसे जो जितने भी लाइट के इसमें कलर हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि कौन सा कलर का एब्जॉर्प्शन कितना होता है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सामने ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप ये जो नीचे 400, 500, 600, 700 दिया गया है, ये क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट में आप देखेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट में किस तरह की लाइट में कितना एब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो ग्राफ है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। तो क्लोरोफिल ए के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, वो किस वेवलेंथ की लाइट का ज़्यादा हो रहा है, 400 के नियर अबाउट में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। फिर बाकी जो आगे की रेंज है उसमें कम हो रहा है। फिर बाद में इधर 700 के नज़दीक में ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी लाइट होती है, यहाँ पे आप जानते हैं कि वायलेट और ब्लू लाइट होती है इस रीजन में, और इस रीजन में रेड लाइट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू लाइट का और रेड लाइट का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी का एब्जॉर्प्शन कम होता है। यानी क्लोरोफिल ए रेड लाइट का और ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। दूसरा फिर हम देखते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। तो क्लोरोफिल बी में आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल बी में क्या होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी में आप देखिए, यहाँ पर भी ये 400 जो नैनोमीटर है उस एरिया में इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और फिर ये रेड की तरफ भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी ब्लू रीजन में और रेड रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल से ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही ब्लू और ग्रीन लाइट रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट का। कैरोटीनॉइड में थोड़ा सा और आप देख रहे हैं, थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट है ये। तो बेसिकली हमने देखा कि जो ब्लू लाइट एरिया है उसी में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो, ये तो आप देख रहे हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन इस तरह से हो रहा है। नीचे वाले डायग्राम में हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है ये ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ब्लू और रेड रीजन में। और जब लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसी रीजन में ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर वाला रेट से आप देख रहे हैं, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है या O2 रिलीज को शो कर रहा है। जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा तो O2 का रिलीज भी ज़्यादा होगा।
तो ये जो ग्राफ ऊपर ऐसे शो कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। तो इससे आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो ग्राफ है इसको हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इसका जो एक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का और O2 रिलीज का उसको ये शो करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं कि जो इसका एक्शन है फोटोसिंथेसिस का O2 का रिलीज करना, उसको ये शो कर रहा है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इस रीजन में और इस रीजन में ये हाई दिखा रहा है, पीक दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ये नीचे दिखा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दोनों यहाँ पे दोनों ग्राफ आपको सुपर इम्पोज दिखाई दे रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब नीचे वाला ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन है, ऊपर वाला जो है ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम है। दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हैं और ये बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। यानी पिगमेंट के बेसिस पे फोटोसिंथेसिस जब ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का इवाल्व ही ज़्यादा होगा, इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। और जो क्लोरोफिल ए है इसमें ये मेजर पिगमेंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और इसके अलावा और भी जो पिगमेंट हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए क्यूब को की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से सारे क्लोरोफिल और सारे पिगमेंट्स मिल करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं।